हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम दोस्तों कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जान लेते हैं। तो कल का जो क्वेश्चन था वो था कि कलिंग रत्न 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन को। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन को साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए कलिंग रत्न 2021 से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में बात करें विश्व हरिचंदन की, तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। और दोस्तों ये जो कलिंग रत्न सम्मान 2021 है, ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इन्हें दिया है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो हाल ही में द्विवार्षिक IAF कमांडर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4। हाल ही में NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो ये बनी है पूनम गुप्ता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों बेंगलुरु में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। हाल ही में किसने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की है। तो इसकी जो शुरुआत है वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। 13 अप्रैल 2021 को 4 दिवसीय रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। इसका उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये टीम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। और ये दोस्तों महिला क्रिकेट टीम है जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को किसने विकसित किया है। इसे विकसित किया था दोस्तों ICCR ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। सिरोजा चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है। तो ये प्रभावित किया है ऑस्ट्रेलिया को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यापक टीकाकरण अभियान क्रॉसिंग द कर्व शुरू किया है। तो दोस्तों ये राज्य है केरल। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन आता है भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये है दोस्तों बलबीर सिंह जूनियर। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों बलबीर सिंह जूनियर। तो दोस्तों बलबीर सिंह जूनियर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बलबीर सिंह 1958 के रजत पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी थे। और इनका जो चयन हुआ था पहली बार भारतीय टीम में, वो कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बलबीर सिंह जूनियर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग से मुक्त घोषित किया है। तो दोस्तों ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप। यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4। और दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि विश्व क्षय रोग दिवस मतलब टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और दोस्तों ये है हमारा विश्व, ये है हमारा प्यारा भारत जो कि एशियाई महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ पर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है दोस्तों लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बड़गाम टाउन ये टीबी मुक्त हो गया है। और इसकी जो जानकारी है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी है। और इन्होंने अनुमान भी लगाया है, या आप बोल सकते हो कि एक विशेष डेटा के साथ इन्होंने जानकारी दी है कि 2025 तक हमारा भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया दोस्तों कल यानी 14 अप्रैल को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। यहाँ पे बात है दोस्तों चगास रोग की, तो ये अमेरिकी ट्रिप्नोसोमियासिस या साइलेंट डिजीज के नाम से भी जाना जाता है।
यह रोग प्रोटोजोआ ट्रोपेनाजोमी क्रूजी या टी क्रूजी से होने वाला एक उष्णकटिबंधीय परजीवी रोग है। इसका जो सफल उपचार किया था वो किसने किया था? तो ये ब्राजील के कार्लोस रिबेरो जस्टिस चगास ने 14 अप्रैल 1909 को पहली बार किया था। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है दोस्तों? चगास रोग। तो आपको याद रखना है, विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम मतलब जी-सैप शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है आरबीआई ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 आरबीआई। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम की घोषणा की है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए मतलब 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे और यह कार्यक्रम जो होने वाला है ये रेपो रेट और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। मतलब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि रेपो रेट दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसको कम करेगा ये। तो आपको याद रखना है इसकी जो शुरुआत है वो आरबीआई ने की है। यहाँ पे बात है दोस्तों आरबीआई की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गस्तीपोत पीएस जोरास्टर उपहार में दिया है? तो ये देश कौन सा है दोस्तों? सेशल से है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलवान के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए का एक गश्ती जहाज जिसे पीएस जोरास्टर के नाम से जाना जाता है, इसे सेशल को सौंप दिया है। तो आपको याद रखना है ये कौन सा गश्ती जहाज है? पीएस जोरास्टर। पीएस जोरास्टर 2005 के बाद से सेशल्स के लिए विकसित चौथी मेड इन इंडिया गश्ती नाव है, ये आपको याद रखना है। तो 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस जोरास्टर उपहार में दिया किसे? सेशल्स को ये दिया है। क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने उच्च आय प्राप्त करने वालों और कंपनियों पर एकजुटता कर लगाने का प्रस्ताव दिया है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है आईएमएफ की, तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। तो एकजुटता कर जो लगाने का प्रस्ताव है वो किसका है? आईएमएफ का है। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों आईएमएफ की, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वो 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। सदस्य देश कितने हैं? 190 है और वर्तमान में अध्यक्ष है क्रिस्टालिना जॉर्जिया। ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों क्रिस्टालिना जॉर्जिया। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जो नए महानिदेशक है वो बने हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों एनएडीए की, मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की। इसकी जो स्थापना है वो 24 नवंबर 2005 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है और महानिदेशक कौन है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ये अभी नियुक्त किए गए हैं और इसका जो मोटो होता है वो क्या होता है? प्ले फेयर होता है। तो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के जो महानिदेशक है, नए महानिदेशक, वो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम होंगे। क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? तो इसको जीता है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। उत्तर प्रदेश राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीत लिया है और इस कैटेगरी में असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, जबकि बात करें उड़ीसा और तमिलनाडु की, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। और हर साल केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्रालय उन राज्यों को यह पुरस्कार देता है जो पंचायत स्तर पर काम करने में सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे वर्तमान में बात करें कि पंचायती राज जो मंत्रालय है वो किसके पास है, तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास। तो ये आपको याद रखना है कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 से उत्तर प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया है। किस देश के पुरातात्विक विदों ने हाल ही में 3000 से अधिक साल पुराना सोने का शहर मतलब गोल्डन सिटी ऑफ इजिप्ट खोजा है? तो ये दोस्तों किसने खोजा है? मिस्र ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3 मिस्र।
नील नदी पश्चिमी तट पर बसा है और यह शहर फेरोनिक साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक और औद्योगिक शहर है दोस्तों। और इस शहर का जो निर्माण है वो एमेनहोटेप तृतीय ने किया था। यहाँ पे बात हो रही है मिस्र की, तो इसकी जो राजधानी है वो कायरो है और राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी है। प्रधानमंत्री मुस्तफा मेदबोली है और यहाँ की जो करेंसी है मुद्रा ये पाउंड है। तो आपको याद रखना है गोल्डन सिटी ऑफ इजिप्ट जो कि मिस्र में खोजा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 मतलब ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है दोस्तों IFPRI ने। मतलब यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था ने इसे जारी किया है। 2021 में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19 थीम पर यह आधारित इस रिपोर्ट को जारी किया है। और IFPRI की बात करें तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय ये वाशिंगटन DC में स्थित है। और वर्तमान में यहाँ पे महानिदेशक कौन है? तो जॉन सिविनेन है, ये आपको याद रखना है। तो वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 को आर्थिक खाद्य नीति अनुसंधान संस्था IFPRI के द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और क्वेश्चन ऑफ द डे है 1 अप्रैल 2021 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये रहे दोस्तों आपके ऑप्शन, इसका सही जवाब देना है। और साथ ही आपको दोस्तों बताना है कि RBI की जो स्थापना है वो कब हुई थी और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है। तो आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।